राम राम साथियों। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जिसे वेदों में नदियों की माता कहा गया, एक ऐसी नदी जिसके किनारे सभ्यताएं बसी, ऋषियों ने वेदों का ज्ञान दिया और हजारों वर्षों तक जिसने भारत की संस्कृति को जीवन दिया। लेकिन वह नदी अचानक कहाँ चली गई? क्या सच में सरस्वती नदी धरती के नीचे समा गई थी, या फिर क्या जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने और समय ने मिलकर उसकी धारा को बदल दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि सरस्वती नदी कभी लुप्त ना होती तो क्या भारत का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता? आज हम जानेंगे सरस्वती नदी के 7 सबसे बड़े रहस्य, जिनमें इतिहास, विज्ञान, पुरातत्व और सनातन परंपरा सभी एक साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द अननोन पाथ में। यहाँ हम सनातन धर्म, वेद, भारतीय इतिहास, प्राचीन विज्ञान और उन रहस्यों की खोज करते हैं जहाँ आस्था और प्रमाण दोनों का सम्मान किया जाता है। तो आइए सत्य की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हजारों वर्ष पहले सुबह की पहली किरणें धरती पर उतर रही थी। एक युवा ऋषि अपने गुरु के साथ एक विशाल नदी के तट पर खड़ा था। नदी का जल निर्मल था, किनारों पर यज्ञ हो रहे थे, विद्वान वेदों का उच्चारण कर रहे थे और दूर दूर तक जीवन ही जीवन दिखाई देता था। गुरु ने मुस्कुराया और कहा, यह केवल नदी नहीं, यह ज्ञान की धारा है। वर्ष बीत गए, वही शिष्य फिर उसी स्थान पर लौटा, लेकिन इस बार वहाँ नदी नहीं थी, सूखी धरती थी, बदलते रास्ते थे और अनगिनत प्रश्न थे। आखिर इतनी महान नदी कहाँ चली गई? शास्त्रों में एक श्लोक है, अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। सरल अर्थ में, हे सरस्वती, आप श्रेष्ठ माता हैं, श्रेष्ठ नदी है और दिव्य प्रेरणा देने वाली है। यह मंत्र सरस्वती के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनेक बार उल्लेख मिलता है। उसे केवल जलधारा नहीं, बल्कि ज्ञान, समृद्धि और जीवन की प्रतीक के रूप में देखा गया। पुरातत्वविदों ने उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अनेक प्राचीन स्थलों की पहचान की है, जिनमें से कई सूखी नदी प्रणालियों के पास स्थित है। कुछ शोधकर्ता इन्हें प्राचीन सरस्वती या घग्गर हाकरा नदी प्रणाली से जोड़ते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी भी वैज्ञानिक शोध और मतभेद मौजूद हैं। सरस्वती नदी क्यों लुप्त हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार कई कारण हो सकते हैं। पहला, हिमालयी नदियों के मार्ग बदलना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। तीसरा, वर्षा में कमी। और चौथा, भूगर्भीय गतिविधियाँ। इन कारणों से नदी का प्रवाह धीरे धीरे कमजोर हुआ और कई भागों में सूख गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि नदी प्रणालियों में परिवर्तन के कारण लोगों ने नए क्षेत्र की ओर पलायन किया। इससे कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक केंद्रों का भी विकास नए स्थानों पर हुआ। यह भारतीय सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। सरस्वती केवल नदी नहीं, ज्ञान, वाणी और चेतना की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। समय के साथ उनका स्वरूप भौतिक नदी से आगे बढ़कर आध्यात्मिक प्रतीक बन गया। उपग्रह चित्रों, भूवैज्ञानिक अध्ययनों और पुरातात्विक शोधों ने उत्तर पश्चिम भारत में प्राचीन नदी मार्गों के प्रमाण खोजने का प्रयास किया है। हालांकि यह शोध अभी भी जारी है और सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पूर्ण सहमति नहीं है। यही कारण है कि इस विषय को खुले मन और प्रमाणों के साथ समझना आवश्यक है। क्या सरस्वती नदी आज भी जीवित है? सनातन परंपरा कहती है, सरस्वती केवल जल नहीं,
ज्ञान की धारा है। भले ही नदी का प्रवाह बदल गया हो, लेकिन उसकी प्रेरणा आज भी वेदों, संस्कृत, विद्या और भारतीय संस्कृति में बहती है। लेकिन यदि भविष्य में और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं, तो क्या भारतीय इतिहास की कई धारणाएं बदल सकती है? क्या सरस्वती नदी का पूरा मार्ग कभी पूरी तरह खोजा जा सकेगा? और क्या हमारे ग्रंथों में अभी भी ऐसे संकेत छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके अनुसार सरस्वती नदी का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इतिहास, विज्ञान या आध्यात्मिकता? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सरस्वती नदी हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन में बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है, जैसे विश्वास, ज्ञान, संस्कार और प्रेम। सरस्वती की तरह यदि हम ज्ञान की धारा को अपने भीतर जीवित रखें, तो परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन हमारी पहचान कभी नहीं खोती। यही सनातन का सार है। शायद सरस्वती नदी आज आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन जब भी कोई बच्चा पहला अक्षर लिखता है, जब भी कोई वेद का मंत्र गूंजता है, जब भी ज्ञान का दीपक जलता है, तब सरस्वती फिर से बहने लगती है। नदी मिट सकती है, लेकिन ज्ञान की धारा कभी नहीं रुकती है। सनातन हमें सिखाता है, जो सत्य है वह समय के साथ छिप सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। आस्था और प्रमाण दोनों के साथ सत्य की खोज ही हमारी यात्रा है। यही है द अननोन पाथ। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि भारत की प्राचीन सभ्यता और सनातन की ज्ञान परंपरा अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप सनातन धर्म, वेद, प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास, पुरातत्व और वैदिक विज्ञान पर ऐसे ही शोध आधारित वीडियो देखना चाहते हैं, तो द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरिओम तत्सत। फिर मिलेंगे इतिहास, विज्ञान और सनातन के एक और अनसुने रहस्य के साथ, केवल द अननोन पाथ पर।